पाकिस्तान के हमले को लेकर के अफगानिस्तान के क्रिकेटरों में भी गुस्सा है। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने यूएन से जांच की मांग की है। ये क्या हो रहा है इधर? साहब जाहिर है इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान ने और ज्यादा अग्रेसिव टारगेटिंग की है। जहनी मरीज जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज है, आसिम मुनीर, आसिम खंजीर, आसिम यजीद, जो भी आप उसको बोलना चाहें। अब सूरत हाल ये है कि ये सूरत हाल अब अफगानिस्तान के साथ हमने भी फैसला कर लिया है कि हमने अब इनसे लड़ना है। Can prevention tir kharawan de tayran ډېر خروان دي ورلد کپ د پاره او تر صبر سمر تمنټ لوبي تر سره کړی دي ډېر خطر سره شوی دی او لوبغاړي مدد ان شاء الله आपको खुली इजाजत है, क्योंकि जहनी मरीज जो इमरान खान आसिम मुनीर को कहता है उसने काबुल में हमला करवाया है पाकिस्तान की एयरफोर्स से, बिल्कुल उस मॉडल के ऊपर जिस तरह इजराइल की एयरफोर्स गजा के ऊपर हमले करती है। राशिद खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब युद्ध अपराध माना जाता है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या गलती से। क्योंकि मुझे भी पता है मुसलमान भी सुरक्षित है दुनिया में सबसे ज्यादा ना, तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। नहीं तो ईरान में तो पूरे मुसलमान है, अफगानिस्तान में तो पूरे मुसलमान है, इराक में तो पूरे मुसलमान है, युगांडा और सोमालिया में तो पूरे मुसलमान है। वो रमजान में ठीक से रोजा खोल पा रहे हैं? उनको रोजा खोलने के लिए पानी मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारी फेवरेट हरदल अजीज पीएफ ने, जिसपे हम राइटली फख्र करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर बरादर मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के नेबर अफगानिस्तान में एक बहुत ही डेडली स्ट्राइक की है। सोवियत यूनियन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार थे जब वो टूटे। दुनिया में ये जो हमें कहते हैं हम एटमी कुव्वत है, हमें कोई खतरा नहीं है। सोवियत यूनियन इस जंग का माशी बोझ नहीं उठा सका। गाजा फिलिस्तीन में तो पूरे मुसलमान हैं, वो रमजान में रोजा रख पा रहे हैं, शांति से नमाज पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे। अरे पूरे मुसलमान हैं, फिर भी शांति से नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं खोल सकते। आज पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, अमेरिका बम मार रहा है, ईरान बम मार रहा है, इसराइल बम मार रहा है। भारत का मुसलमान इत्मीनान से रोजा भी रख रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, इफ्तारी भी कर रहा है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए मुसलमानों से कहता हूँ अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करो। क्या बात है। यजीदी फौज ने जहनी मरीज आसिम मुनीर उर्फ यजीद के अहकामात पर काबुल में अब जो है वो अस्पताल के ऊपर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। और ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये शेख चिल्ली से भी ज्यादा गया गुजरा है। हाँ भाई हाँ। शेख चिल्ली ने कभी मासूमों को, बेगुनाहों को तो नहीं मारा ना, कम से कम जाके उसने हॉस्पिटलों में जाके बम तो नहीं गिराया। आज पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही है और जो भुगत रही है वो पाकिस्तान आर्मी का ही करा धरा है। वो कहते भी तो है जो बोएगा वैसा काटेगा, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो भैया इन तालिबानों को बनाने वाला कौन था? ये पाकिस्तानी तो था। इनके पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ के बयानी सुन लीजिए आप। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। ये अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी, वो हमारे हीरो थे जी। जब तुम्हारे आतंकवादी हीरो हो गए तो इससे बुरा हो भी क्या सकता भाई? कुछ नहीं हो सकता। और जो इन पाकिस्तानियों ने हॉस्पिटल में जाके बम गिराया ना, ये बिल्कुल वाहियात हरकत भाई। You are right, bro। मतलब इंसानियत को शर्मशार कर देना, वो वाली हरकत है। अभी तक तो ये पहाड़ों में जाके, गुफाओं में जाके, छोटे छोटे कबीलों पे जाके बम मारा करते थे, दूर दराज में जाके, ताकि दुनिया को ये आके बता देते थे कि हमने वहाँ आतंकवादी अड्डे चल रहे थे, आतंकवादियों पे बम गिरा दिया। हालांकि वहाँ भी मासूमी लोग ही मारे जाते थे, वहाँ भी औरतें, बच्चे और इनोसेंट लोग ही मारे जाते थे। अजीब लोग है ना ये। लेकिन वो पाकिस्तान के पास में फिर भी एक कवर हो जाया करता था। लेकिन पाकिस्तान ने जो ये शर्मनाक हरकत करी है, इतनी नीच हरकत करी है भाई, हॉस्पिटल में बम गिरा दिया। वहाँ लोग नशे से बचने के लिए जाते थे, उन्होंने पूरी जिंदगी से मुक्त कर दिया इन पाकिस्तानियों ने। शर्म करो भाई, 400 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि वो समाज पे बोझ ही थे, नशा करते थे, लेकिन अपने आप को सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन पाकिस्तान को फिर भी ये हक नहीं था कि वहाँ जाके बम गिराए। मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, क्या है, किस लेवल पे चले गए पाकिस्तानी। मतलब एक तो होता है नीच और एक होता है नीचता की हद। भाई इन्होंने हद भी पार कर दी भाई, बहुत शर्मनाक भाई, बहुत शर्मनाक। बहुत बुरा लगा मेरे को। और मुझे जो भी लगता है, जो भी इंसानियत को प्यार करने वाले लोग होंगे, जो भी मानवता के साथ खड़े होंगे लोग, उनको ये हमला वाकई में बहुत बुरा लगा होगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो। भाई हॉस्पिटलों में बम गिरा रहे हो, तुम्हारी लड़ाई क्या हॉस्पिटल मरीजों से, जहनी मरीजों से? वो तो वैसे ही अपनी जिंदगी खराब कर चुके, सुधारने के लिए वहां पहुंचे थे। और इस घटना की तो अफगानी क्रिकेटरों ने भी निंदा की है, और निंदा करना बनता भी था भाई, बनता भी था। क्रिकेट अपनी जगह है और मासूम लोगों की जाने अपनी जगह है। भाई शर्म करो, पाकिस्तानी को शर्म करो यार।
तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है कि कंधार में पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, सदर्न सिटी में, जो कि जहां पर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा होते हैं। एक स्ट्राइक तो ऐसे कंपाउंड में हुई है जो कि अफगान स्पेशल फोर्सेस जहां पर मुकीम थी, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। क्या इस हवाले से इतलात है? लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि पाकिस्तान ने ऑब्वियसली टारगेटिंग की है और मिलिट्री जो माइट है अफगान तालिबान की उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। एक तरीकाकार जो है वो पहले नजर आता था कि ममालिक जो है वो आते थे और बातचीत होती थी और किसी तरीके का सीज फायर जो है वो रीच आउट जो है वो हो जाता था, लेकिन अब की बार ऐसा नजर नहीं आ रहा और उसकी वेरियस वजूहत है। एक तो आपने बता दी कि ईरान के अंदर जो है वो फोर्सेस बिजी है जो पिछली बार सारे प्रोसेस के अंदर मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें चाइना का एक फैक्टर है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली वो बैक एंड फोर्थ जो है वो होता रहा और अगर आप चाइनीज एमएफए की स्टेटमेंट जो है वो देख लें तो उनके 3 बार जो है उनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वो चक्कर भी लगा चुके हैं, कॉल भी कर चुके हैं। और आज जो है सुबह के टाइम पर जो चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने इस बारे में खुसूसी तौर पर एक पैगाम दिया कि हम फिर भी डिप्लोमेसी को जो है वो स्ट्रेस जो है वो करते हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया और वहाँ पर जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहती हैं कि वहाँ पर एक एडिक्ट्स का मंशियात इस्तेमाल करने वालों के इलाज का जो हॉस्पिटल था वो निशाना बना है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है, जिसने इंटरनेशनल मीडिया को बताया है, कि कम से कम 200 लोग जाम बहक हुए हैं। बहुत से सोर्सेज ये कह रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है कि डेथ टोल 400 तक जा पहुंचेगा। कोहराम की सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही एक ट्रेजिक किस्म की ये सूरत हाल है। और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि बिल्कुल गलत है, हमने किसी हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सिग्निफिकेंस के जगहों को निशाना बनाया जहां पाकिस्तान, जहां पे अफगान मिलिट्री ने अपना इक्विपमेंट रखा हुआ है, उन्होंने अपना असला रखा हुआ है, एम्यूनेशन रखा हुआ है, या जहां से ऐसे दहशतगर्दों को, मिलिटेंट्स को, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है जो पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं। आपको पता है इस किस्म की जो असम्पशन, जो इस किस्म के जो क्लेम्स होते हैं वो हमेशा बहुत, अगर सही भी किए जाए, अगर सिंसियरिटी से भी किए जाए तो वो हकीकत में मबनी नहीं होते। मतलब ये कहना कि हमने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जहां से ट्रेनिंग की जाती है। हिंदुस्तान ने बारहा इस किस्म के इल्जाम लगाए कि हमने इस किस्म की जगह पर हमला किया है जहां से मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जाता था, लेकिन ये हम जानते हैं, हिंदुस्तान का मीडिया भी जानता है कि वहां पर अक्सर मिलिटेंट्स को कोई ट्रेनिंग वगैरह जो है वो नहीं मिल रही होती। ये सिंबॉलिक नेचर के हमले होते हैं। इससे पहले कि मैं इसकी जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं और इसकी जो अहमियत है उसकी तरफ चलूं, मैं एक ओवरऑल पैराडाइम भी आपके सामने रखना चाहता हूं। इस हवाले से जब जराए से जो है वो बातचीत जो है वो हुई है तो उसके अंदर एक क्लियर पैटर्न नजर आता है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने उनसे बातचीत की है और कहीं पर ऐसी बात लगी नहीं कि डिप्लोमेसी को चांस नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन है शाहजेब साहब, उसके अंदर जो एक बड़ी बात नजर आती है वो यही है कि जो डिमांड्स है पाकिस्तान की कि वो चाहते हैं कि ये बात टीडीपी से शुरू हो, बॉर्डर क्रॉसिंग्स चाहे वो बाकी सारी चीजें हो, ट्रेड से रिलेटेड हो या रेफ्यूजीज का इशू हो, उस सब के ऊपर बाद में बात होगी, पहले टीडीपी के ऊपर बात होगी और उस पर जो है अभी तक तालिबान आमादा नहीं हुए। इसलिए हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव स्टांस का जो रीजन है उसका यही है कि जो पाकिस्तान जो है उसने अटैक्स जो है वो किए अफगानिस्तान के अंदर, मिलिट्री को टारगेट किया। उसके बाद हमने देखा कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन आया, कहीं से जो है वो रूडिमेंट्री ड्रोन्स जो है वो फेंकते रहे पाकिस्तान की तरफ। इस टाइम पर भी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 3 जगह पर खौस पख्तिका और पख्तिया में जो है इस टाइम पर झड़पें जो है वो शुरू हैं और कंसिस्टेंटली ये इत्तलात जो है वो आ रही हैं कि उसके अंदर जो है वो कैजुअल्टीज हैं, इंजरीज हैं, दोनों साइड से जो है वो हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अभी तक इस पर कोई सोल्यूशन की तरफ बात आगे नहीं बढ़ी और अस्पताल जो है वो निशाना बनाया गया है और ये उस अस्पताल के कोऑर्डिनेट्स हैं अजीज़ अरमान जो आपको नजर आ रहे हैं। ये असल में जो है वो जो नशे के आदी अफराद होते हैं उनके मरीजों का रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसकी सैटेलाइट इमेजरी इस वक्त यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है और कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो है ये इस वक्त आपको शो में कर रहा हूँ और इसको निशाना आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स से बनवाया है। ये कोऑर्डिनेट बनते हैं 34.547478 और 69.257977। ठीक है जी। और इसके ऊपर ये बाकायदा तौर के ऊपर डायरेक्टरेट ऑफ द सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सेंटर 2000 बेड का ये अस्पताल है, उम्मीद होप फैसिलिटी के नाम से। और इस फैसिलिटी को पहले इससे पहले जो है वो कैंप फिनिक्स इसको बोला जाता था, नेटो का ये बेस था, यूएस आर्मी इसको ऑपरेट करती थी। 2021 में जब इसको अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने टेक ओवर किया तो इसको इस साइट को अस्पताल बना दिया गया था और इस साइट पे अटैक किया गया है और इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग सबसे पहले शुरू के अंदर की तो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट अस्करांडू ब्रिगेड जो है उनकी जो है वो तशरीफ में आग लग गई और उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई हैंडलर्स के लिए बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पिक किया। आप ये देख लीजिए कि इसके ऊपर यल्दा हकीम ने जो बात की है वो भी यही कह रही है कि
जनाब पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर हॉस्पिटल जो है काबुल में उसको हिट किया है और 2000 बेड का अस्पताल था जिसको हिट किया गया है। कई सौ अमवात मुतवक्किल हैं यहाँ पे पेशेंट्स की और जाहिर बात है कि रॉयटर्स को भी रिपोर्ट किया जा रहा है। रॉयटर्स ने भी इसकी कंफर्मेशन की है। रॉयटर्स के अलावा न सिर्फ रॉयटर्स ने बल्कि बीबीसी ने भी इस अस्पताल से लाइव रिपोर्टिंग की है और बीबीसी की रिपोर्टिंग भी इस वक्त देखी जा सकती है। बड़ा क्लियर बीबीसी की जो रिपोर्टिंग है मैं आपको दिखा दूं। बीबीसी ने कंफर्म किया है कि इन्होंने अस्पताल को हिट किया है जैनी मरीज ने काबुल के अंदर, और अस्पताल को अगर हिट किया है तो उसके बाद जाहिर बात है कि लाशें बेतहाशा वहां पे दिखाई जा रही हैं। और एनी शाहिदीन के मुताबिक भी हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है। एनी शाहिदीन के मुताबिक अगर आप देखना चाहें तो बहरहाल मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा एनी शाहिदीन की। यजीदी फौज ने जैनी मरीज आसिम मुनीर उर्फ यजीद के अहकामात पर काबुल में अब जो है वो अस्पताल के ऊपर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। और ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है, वो जाके मासूमों को हिट कर रहा है। सबूत के तौर के ऊपर मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। ये देख लीजिए आप, ये वीडियोस आपके सामने। मैं एक जो है एनी शाहिद की वीडियो है, ये काइंड कर्टसी तलू न्यूज, उन्होंने जो तलू न्यूज की जो वीडियो है तलू न्यूज की काइंड कर्टसी, मैं ये वीडियो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। ये ग्राउंड से जो है ये आप ما دام القرى من نظر ولو بقزنا كرا روان مشتاري تيريدلي من قال ولا سكي سكي قلت دا سكي بيرون شلشيا ودم تعرف ورو دار كده بس سالونا بن خكيا واول سالون دوم سالون ودا كانتينران يا وقت داخل لغ المغال اخو دي خو من رامن رامن سنز دي من قريش بدوڑے ناس يوزا अजीज़ान इस वक्त जो विजुअल्स हैं वो दिखाने से लायक नहीं है। कम्युनिटी गाइडलाइंस उनकी इजाजत नहीं देती कि हम उनको दिखा सकें। इतने ज्यादा जो है वो संगीन मनाजिर हैं इस वक्त। लेकिन ये अब जैनी मरीज आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स ये काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जाहिर बात है कि अब अमेरिका से ये वादा किया गया है। हालांकि चीन ने इनको कहा है कि ये पंगा मत लो, लेकिन ये अमेरिका की गुलामी के अंदर ये काम अगर नहीं कर रहे तो क्यों कर रहे हैं? या तो अमेरिका को ये बहाना लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि बगराम एयरबेस हम लेके देने में सीरियस है। जाहिर बात है अमेरिका से वादा किया हुआ है। अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए ईरान के अंदर। ईरान में अमेरिका हार रहा है। अमेरिका एब्सोल्यूट विक्ट्री के अलावा कोई भी और नैरेटिव नहीं देख सकता। और इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर ईरान के साथ जंग में अमेरिका को एक फेस सेविंग देने के लिए, पाकिस्तान अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए उनके अहकामात के ऊपर अमल कर रहा है। चाइना के कहने के बावजूद काबुल के ऊपर हमला किया गया है और जवाब में जो है वो अफगान हुकूमत के जो तो क्या फिर जो झड़पें हो रही हैं या पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसका फिर कोई फर्क पड़ रहा है? अगर अफगान तालिबान टीटीपी के हवाले से अपना मौक़िफ़ नरम करने को तैयार नहीं है, पहले भी बीच में जो सालिस पड़े उनकी बात नहीं मानी, अगर चीन ने भी पढ़ने की कोशिश की है उसकी बात मानने को भी तैयार नहीं है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है उनकी एक्टिविटी की सूरत में, टेररिज्म की सूरत में कोई फ़र्क पड़ रहा है इन स्ट्राइक्स का? देखें, टेररिज्म का ग्राफ तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो जब भी अफगानिस्तान के साथ जो है या कोई तालिबान के साथ जो पीस का मुआहदा चल रहा था एक किसी ज़माने में अर्ली 2022 के अंदर, या फिर अभी का जब भी स्ट्राइक जो है वो हुई है उसके बाद ग्राफ जो है वो ड्रॉप आउट जो है वो हुआ है। और जो बड़े इस किस्म के अटैक्स हैं एटलीस्ट जो वेस्टर्न बॉर्डर जो केपी के साथ जो है लगते हैं उसके अंदर जो है एक नुमाया कमी है जो इस बात की तरफ जो है स्टैटिस्टिकली इशारा करता है कि अगर सेंटर को इंगेज जो है वो किया जाए तो पेरिफेरीज के अंदर जो है कदरे हालात जो है वो बेहतर हों। और इसी स्टैटिस्टिक बेसिस पर जो है ये अटैक्स जो है इस टाइम पर भी जो है वो जारी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने जो है वो की है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है इसका क्या रद्द-ए-अमल है। आज जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा उनका ईद का मैसेज जो है वो आया है और वो जो मैसेज है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन उसमें जो बात की गई है उसमें दोबारा जो है अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान तालिबान के मामलात हैं उसमें इंटरफेरेंस जो है करने के लिए जो है वो रोका गया है। और दूसरी बात यह है कि उसमें कहा कि हम जो इर्द गिर्द के मुमालिक हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें जो दो बड़े तनाज़ात इस टाइम पर इस खत्ते के अंदर चल रहे हैं, ईरान की जो जंग है वो भी अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मुतसिल है और पाकिस्तान की जो जंग है जो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट है, दोनों का कहीं पर भी जो है जिक्र नहीं है। तो बाज़ एनालिसिस को इस तरह जो है वो देखते हैं कि ऑब्वियसली शायद वो इस जंग के साथ उनका कोई डायरेक्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं है या वो एक मैसेजिंग जो है स्ट्रेटेजिक देना चाहते हैं कि शायद इसके जरिए मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो लड़ रहे हैं बाकी धड़े लड़ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट इस हवाले से जो है वो नहीं आई। जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही हैं या जो उनकी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन की जिसमें ज़बीउल्लाह मुजाहिद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। भैया पाकिस्तानियों तुमने जो हरकत की ना इस पे मैं तुमको 1000 लानते भी दूँ ना तो वो भी कम है यार। मतलब इतने लेवल तक गिर गए यार, तुम हॉस्पिटलों में जाके बम गिरा रहे हो यार। मुझे तो शर्म आ रही है यार, मुझे तो अपने आप पे ही शर्म आ रही है कि तुम हमारे खानदानी दुश्मन चल रहे हो। हमारी लड़ाई तुम्हारे बंटवारे के साथ से चल रही है। हमारी लड़ाई तुम्हारी एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है वो इतनी नीच है, इतनी घृणित है। आसिम मुनीर भाई तुमने पैसों के लिए अपने मुस्लिम भाइयों पे हमला कर दिया, रमजान में हमला कर दिया। भाई अभी तो ईद आने वाली थी, अब तुमने ये हमला कर दिया, क्या तालिबान में तुम्हें छोड़ देगा? अभी तक तो हो सकता है टीटीपी वालों
को तालिबान सपोर्ट ना करता हो, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर वो फुल सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तानियों कहाँ तक बचोगे भाई, तुम कहाँ तक बचोगे तुम? ये तुम्हारे घर में घुस घुस के तुमको मारने वाले हैं। और जो तुमने डॉलर पकड़े ना अमेरिका से, मैंने नोटो दिखा मेरा मूड बने, तो आसिम मुनीर तेरा मूड बना देंगे तालिबानी। अब यार गलत जगह फंस गए तुम। हिंदुस्तानी तो फिर भी एक मान और मर्यादा के साथ में जंग लड़ते हैं, तुम्हारे साथ में रियायती हरीफ वाला बर्ताव करते हैं, लेकिन ये तुम समझ लो कि तुम अपने आप को शेर समझते हो ना, तो ये बब्बर शेर है, गब्बर शेर है, शेरों के भी शेर है, माँ शेर है ये, जो तुम्हारे को पेलेंगे। और तुम तो इतने गए गुजरे हो, जो इनके बुजुर्ग थे उन्हीं को तुमने अपना हीरो बना रखा है। तो भाई तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए पाकिस्तानियों। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें हमले भी करना है तो पाकिस्तान तालिबान के ऊपर करो, तालिबान आर्मी के ऊपर करो। जब तो माने भी तुमको, कभी हॉस्पिटलों में बम गिरा देते हैं, कभी गाँव वालों पे गिरा देते हैं, कभी औरतों पे गिरा देते हैं, कभी बच्चों पे गिरा देते हैं। ये कौम है तुम्हारी यार, शर्म करो भाई, शर्म करो। इतने गए गुजरे पाकिस्तानियों के लिए तो मेरे पास अल्फाज भी नहीं है भाई, खत्म हो गए, अल्फाज ही खत्म हो गए मेरे। तो इन फटीचरों पे बोल के मेरे अल्फाज भी शर्मिंदा हो रहे हैं। बंटी भाई किन लोगों पे तुम मुझे खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो वीडियो लाइक करना। भाई लाइक का परसेंटेज कम कर दिया भाई आप लोगों ने, क्या ही हो गया वर्ल्ड कप खत्म होते ही। लाइक करो और कमेंट करो और आसिम मुनीर को लान तान करो। और मैंने कितनी बार समझाया PKM भी, जब आप लिखते हो तो हैशटैग मत लगाया करो भाई, हैशटैग इस्तेमाल ही मत करो यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर। हैशटैग को यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, वो तुम्हारा स्पैम में चला जाता है। पता नहीं कितने सारे कमेंट, मैंने कल हजारों कमेंट देखे, वो हैशटैग 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 हैशटैग। मैं 50 बार समझा चुका हूँ, जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है, जो नहीं देखते ना मैं उनको बताता हूँ, तुम कहीं भी यूट्यूब के अंदर कमेंट करते हो हैशटैग का इस्तेमाल मत किया कीजिए, यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है। खैर आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।